बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी माशाल्लाह से कंस्ट्रक्शन का काम जारी है घर में, तो इसी वजह से ना इसकी हमने करवानी थी अभी कुछ रेनोवेशन। तो रेनोवेशन के हवाले से कुछ फ्रंट एलिवेशन पे टाइल्स लगनी थी। तो टाइल्स की सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली फ्रंट एलिवेशन के लिए। काफ़ी ज़्यादा मैंने डिज़ाइन देखे हैं, ऑनलाइन भी देखे हैं, ऑफलाइन भी देखे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या सिलेक्शन करें। फ्रंट टेलीविज़न के लिए स्पेशली हम आए हैं जी शारजा टाइल्स पे। और आपको बताती चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। हमने जस्ट अपने घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, फ्रंट टेलीविज़न हो या फिर कुछ और एसेसरीज़, तो इसी वजह से हम आए थे जी यहाँ पे शारजा पे। यानी शारजा टाइल्स के ये शोरूम है या आउटलेट आप कह लें। तो बहुत अच्छी इनके पास भी चीज़ें हैं। मैं साथ साथ मैंने सोचा कि कुछ बहनों को ये आइडियाज़ हो जाएंगे, इसी वजह से यहाँ से कवर कर लिया था। यहाँ पे आते ही हमने सबसे पहले इनसे कहा था कि हमें फ्रंट एलिवेशन के लिए कुछ डिज़ाइन दिखा दें टाइल्स के। तो ये इनके मैनेजर आई थिंक ये हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे, हमें दिखा रहे थे। काफ़ी बड़ा इनका ये शोरूम है जी, आउटलेट है, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाती है। मैं भी सबसे पहले तो मैंने यही प्रेफर किया था कि हम देखते हैं फ्रंट एलिवेशन के लिए। उसके बाद कुछ किचन एसेसरीज़ भी देखनी थी, वॉशरूम की एसेसरीज़ भी हमने देखनी थी, वो भी देख ली थी। और सबसे पहले हम आ रहे थे फ्रंट एलिवेशन के लिए। अच्छा, फ्रंट एलिवेशन में ना इनके पास जो डिज़ाइन अभी यहाँ पे नज़र आ रहे थे ना, वो मोस्टली अभी बहरिया टाउन या फिर डिफेंस एरिया में इसी तरह के चल रहे हैं। यानी बहरिया टाउन में या फिर डिफेंस एरियाज़ में जितने भी आपको डिज़ाइन नज़र आते हैं ना मैट शेड में, वो इनके पास अवेलेबल थे। बहुत ही प्यारी शेड्स थी, ऑब्वियसली बहुत प्यारी शेड्स हैं, लेकिन मुझे कुछ और थोड़ा सा चाहिए था एडिशन। तो फिर मैं वो यहाँ पे कोशिश करी थी कि वो देखने को मिले। अभी फ्रंट था और एरिया वाइज हमें ये वाले जो अभी मैट में ये नहीं चाहिए थे, हमें थोड़ा सा वो चाइनीज़ टाइल चाहिए थी या फिर मास्टर टाइल्स, जिस तरह बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं मास्टर टाइल्स को, वो वाली शेप चाहिए थी। बहुत ही प्यारी इनके पास शेड्स हैं जी, और शेड्स बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे नज़र आ रही थी। लेकिन ये कुछ डार्क में जा रही थी, कुछ लाइट में जा रही थी, और मुझे मिक्स कॉम्बिनेशन चाहिए था, यानी उसमें थोड़ा सा लाइट भी कलर हो और थोड़ा सा डार्क भी हो। क्योंकि अगर आप डार्क या फिर लाइट का कॉम्बिनेशन करते हैं ना, तो वो एक तो हर सीज़न के साथ चलती है और डे एंड नाइट में बहुत ही अच्छी लगती हैं। यानी सिलेक्शन करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो चीज़ प्रोमिनेंट हो ना ज़्यादा, वो अगर ये वाली टाइल सेलेक्ट करते तो ये बिल्कुल थोड़ी सी, ये जो बालकनी साइड पे लगाते हैं बालकनी के ऊपर या टेरेस के ऊपर, तो जस्ट ये हम सेलेक्ट कर सकते थे। अदरवाइज़ ऑल ओवर अगर लगानी हो फुल फ्रंट पे, तो वो इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अगर आप बालकनी और टेरेस के लिए इस तरह की टाइल्स को सिलेक्ट करते हैं ना, तो इसके साथ रॉक वॉल और वेदर शील्ड का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। अदरवाइज़ अगर आपने फुल लगवानी हो, तो फिर जिस तरह की मैं चाह रही थी उस तरह की अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह करना था जी तकरीबन 8 मरले का जो फ्रंट है उसको कवर करना था टोटली। तो उसके साथ अगर ब्लैक हम साथ में सिलेक्ट कर लेते तो वो तो ठीक है ना, विंडोज़ के इर्द गिर्द, लेकिन जो ओवरऑल है वो हमें थोड़ा सा और टेक्सचर चाहिए था। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे और भी देखने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने इनसे कहा कि मुझे लेनी है वॉशरूम के लिए और साथ में किचन के लिए, वो भी दिखा दें। अब ऊपर वाला किचन और वॉशरूम तो कंप्लीट हो गया है ना अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन है उसका किचन और अभी वॉशरूम रहते हैं। तो इसी वजह से ना हमने यहाँ से सिलेक्शन करनी थी किचन और वॉशरूम की भी। तो इस वजह से भी किचन कॉर्नर की तरफ आया, और जो ऊपर वाला पोर्शन है ना उसमें जो टाइल्स लगी थी, यानी जो मोटिव लगे थे, वो तो एक मैंने आपको दिखाया भी था अपनी लास्ट वीडियो में, टूट गया था मिस्त्री साहब से। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि जो नीचे वाला किचन है उसमें मोटिव्स ना लगे। अदरवाइज़ ये जो जितनी भी ये टाइल्स हैं जस्ट यही वर्क हो, और साथ में इस तरह उसमें फूल भी प्रोमिनेंट नज़र आए। तो मैं वो सर्च कर रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे ये बड़े ही डिजिटल से बड़े प्यारे से डिज़ाइन तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैं चाह रही थी उस तरह के इसमें इतने ज़्यादा शेड्स नहीं थे। डिज़ाइंस बहुत ही एलिगेंट, बड़े ही नफीस इनके पास डिज़ाइन थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। अब ये वाला डिज़ाइन जो है ना ग्रे शेड में, ये मैं एक और शोरूम पे भी देख के आई थी, इसमें इसके साथ डार्क ग्रे ही शेड थी ये बॉर्डर के अलावा भी। तो अब यहाँ पे भी मुझे ये नज़र आ गया है, हालांकि पहले मैंने इतना गौर नहीं किया था, अभी एडिटिंग करते हुए मैं देख रही थी। अब फ्रंट टेलीविज़न भी देख ली हैं और किचन टाइल्स भी यहाँ से मैंने देख ली हैं, और अब जाना था हमने वॉशरूम की टाइल्स देखनी और वॉशरूम की एसेसरीज़ और किचन एसेसरीज़ देखने के लिए, जो यहाँ पे अच्छी खासी अवेलेबल थी। अच्छा जी, घर से निकलते वक्त शोरूम की तरफ जाते वक्त मेरे जहन में यही था कि मैं साथ में थोड़ा सा कवर कर लूँगी ताकि बहनों को कुछ आइडियाज़ मिल सकें
जो भी बहनें अपने घर बनवा रही हैं तो थोड़े से आइडिया उनको भी मिल सके कि किस तरह की चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। अब नीचे आ गए थे, वेंटीज़ देख रहे थे साथ साथ, और साथ में कुछ किचन एसेसरीज़ भी यहाँ पे डिस्प्ले में थी। ये वैनिटी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट ये वेंटीज़ थी, और साथ में ये देखें बिल्ट इन ओवन भी लगे हुए हैं। हुड्स दिखा रहे थे, और अभी मैं ना रिसेंटली ऑनलाइन एक हुड देख रही थी जो वॉइस कंट्रोल के साथ थी, तो मैं इनसे यही पूछ रही थी कि वॉइस कंट्रोल के साथ कोई हुड है आपके पास। ये अभी सेंसर के साथ और टच के साथ जो हुड्स हैं इनके पास अवेलेबल वो दिखा रहे थे, और मैं यहाँ पे ना इनसे पूछ रही थी 5 बर्नर में मुझे चाहिए, तो ये साथ में दिखा रहे थे इनके डिज़ाइंस। ये अभी 3 बर्नर ही थे, लेकिन मुझे 5 बर्नर देखना था कि वो किस तरह का है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी है, इनकी जो प्राइसेस है वो भी साथ में डिस्प्ले थी। अब उनको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल था, मैं साथ साथ पूछ भी रही थी इनसे। तो अच्छी खासी रेंज है जी इनके पास स्टोव की, होब्स की, और साथ में अगर आप हुड्स लेना चाहें तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ की सबसे बेस्ट बात ये है कि हर आइटम के ऊपर इनकी जो प्राइसेस है ना वो डिस्प्ले है। अब मैं यहाँ से इनसे पूछ रही थी कि ग्लास में क्या स्टेनलेस स्टील में, तो ये कह रहे थे कि ये सिर्फ बॉर्डर जो है वो स्टेनलेस स्टील में है और दूसरा सारा ग्लास में है। तो मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग्स ऐसे भी देखे हैं, ख़वातीन के वीडियोज़ ऐसे भी देखे हैं कि खाना बनाते हुए कि ये होब जो है ना ग्लास ये फट जाता है। इसी वजह से मैंने भी अपने जो किचन के लिए होब लिया था वो स्टेनलेस स्टील में था। तो ब्लास्ट तो उसमें भी हुआ था ना, लेकिन वो है कि वो ऊपर से जो ग्लास है, जो ग्लास की जगह है वो स्टेनलेस स्टील थी, तो वो फटा नहीं था। ऐसे भी बचत हो गई थी, यानी अगेन मैंने उसको ऑन किया था तो वो चल गया था। अब ये होप दिखा रहे थे, और होप की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारे इनके पास डिज़ाइन थे। और ये वैनिटी अगेन आ गई थी यहाँ पे वैनिटी ओपन करके भी दिखा रहे थे कि इसके नीचे काफ़ी अच्छी स्पेस होती है कुछ चीज़ें रखने के लिए। आप शैम्पू वगैरह रख सकते हैं, परफ्यूम्स रख सकते हैं, या फिर वॉशरूम के हवाले से कुछ चीज़ें अगर एसेसरीज रखना चाहते तो वो भी रख सकते हैं। अगेन अभी ये 3 बर्नर ही चाह रहे थे, क्योंकि स्पेशली लोग 3 बर्नर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझे अभी देखना था 5 बर्नर में। और ये साथ में कैबिनेट्स के हवाले से कुछ एसेसरीज यहाँ पे अवेलेबल थी, लगी हुई थी डिस्प्ले में। और साथ में मुझे अभी लेना था एक ऊपर वाले किचन के लिए स्पेशली अभी लेना था सिंक। तो सिंक की भी अच्छी खासी इनके पास नहीं थी, और मैंने एक मंगवा लिया है जी सिंक के हवाले से, जो मुझे ऊपर टैप चाहिए थी, यानी मिक्सर, डबल मिक्सर, वो तो मंगवा लिया ना। अब उसी हवाले से मैं देख रही थी सिंक कोई अच्छा सा मुझे नज़र आ जाए। काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में इनके पास सिंक थे, और मैं पूछ रही थी कि एक्सेसरीज साथ में क्या देंगे, तो वो कह रहे थे जस्ट ये बास्केट है, और नीचे वाली जो पाइप है और साथ में टैब है वो अलग से आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। ये काफ़ी बड़े साइज़ का एक सिंक यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा था। ब्लैक शेड में भी थे और एलुमिनियम शेड में भी थे। तो यहाँ पे जो मैं लेना चाह रही थी वो अभी डिज़ाइन मुझे यहाँ से नज़र तो नहीं आया, लेकिन एक अच्छा खासा डिज़ाइन नज़र आ गया था जो सिंपल सा था, और उसकी प्राइस भी आई थिंक 15,000 यानी 15,000 रुपये उसकी प्राइस थी। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला। और इसके साथ इसकी जो टैब है वो अलग से परचेज़ करनी पड़नी थी, और बाकी ये जस्ट बास्केट इसके साथ दे रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सर तो मैंने मंगवा लिया था। अब इसकी ये बात है कि ये काफ़ी ज़्यादा डीप था, डीप मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए था, तो स्पेस इसकी अच्छी खासी थी, अच्छी स्पेस थी इसकी। लेकिन अभी मुझे, मैं इसकी प्राइस भी इनसे पूछ रही, तो ये 15,000 तक, यानी 15,000 रुपये तक ये सिंक था। और आपको बता दूं कि 15,000 तक जो है ना सिंक वो स्टार्ट होते हैं, 15,000 से ये स्टार्ट होते हैं और ऊपर भी जाते हैं। अगेन बर्नर की तरफ आ रहे थे। अब ऊपर वाले किचन में कुछ चीज़ें तो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ ना, अब नीचे वाले किचन के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैं देख रही थी। ये गिलास में था, और ये है जी मेरा मोस्ट फेवरेट 5 बर्नर ऊपर लगा हुआ था। अब ऊपर 5 बर्नर तो 2 नज़र आते हैं, लेकिन मेरा मोस्ट फेवरेट ये वाला होब है, और इसकी प्राइस भी 40,000 थी, यानी 40,000 रुपये इसकी प्राइस थी 5 बर्नर की। अच्छा, चीज़ अच्छी मिल जाए ना तो प्राइस इतनी ज़्यादा काउंट नहीं करती। अब मैं देख रही हूँ कि कौन से इसको मैं किचन में सेट करवाती हूँ, तो इंशाल्लाह अगर मैंने यहाँ से परचेज़ किया तो फिर इसके साथ होब भी लेना पड़ेगा। होब की जो वायरिंग है वो भी करवा लिया दोनों किचन में, यानी होब के लिए जो पाइप रखवाने थे वो भी लगा दिए हैं। मैं मोस्टली आपको दिखा भी चुकी हूँ लास्ट वाली वीडियोज़ में, क्योंकि मिस्त्री साहब ने प्रेफर किया था कि आप अभी से उसकी वायरिंग करवा लें। जब भी आप सेटिंग करवाएंगे, इंस्टॉल करवाएंगे होब और उसके साथ इंस्टॉल करवाएंगे हुड, तो आपकी सेटिंग यहाँ पे हो जाएगी। ये है जी इसकी प्राइस 40,000। इसका स्टाइल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब आप देखिए कि 40,000 में अच्छा खासा कुकिंग रेंज आप ले सकते हैं, जिसके नीचे आपको ओवन भी मिल जाता है, यानी बिल्ट इन ओवन भी इसके साथ होता है, और इसके साथ ये 5 बर्नर भी होते हैं। ये सिंक काफ़ी बड़े साइज़ का था, मैं देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही थी कि ये इतने बड़े साइज़ में सिंक कौन लगवाता है। आई थिंक होटल्स वगैरह में बड़े साइज़ के सिंक ही चलते हैं। ये सेक्शन हो गया जी कंप्लीट। अब अगेन हम जा रहे थे दूसरे सेक्शन की तरफ, यानी वॉशरूम की तरफ, और साथ में कुछ और चीज़ें भी कवर करनी थी।
यानी एक छत तले से ना आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपने घर के लिए मिल सकती हैं। यानी इन्होंने स्पेशली ये टाइल्स और फ्लोरिंग टाइल्स, वॉशरूम टाइल्स, किचन टाइल्स और भी किचन एसेसरीज़ और वॉशरूम एसेसरीज़ के लिए सारा ये इनका आउटलेट है। बहुत प्यारी इनके पास एसेसरीज़ थी जी, मैं कम्प्लीटली इनसे बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हुई हूँ यहाँ पे जाके। अब एक ऊपर वॉशरूम है, उसके लिए अभी चाहिए था कम्बोर्ड यानी ये सीट, तो सीट देख रही थी। अब यहाँ पे भी 2 कलर में हमारे पास सेटिंग लगी हुई हैं, यानी एक स्किन कलर है और एक वाइट कलर है, और यहाँ पे स्किन कलर नहीं था क्योंकि मैं पहले सोच रही थी कि स्किन कलर वाले जो वॉशरूम है ना, वहाँ पे वो जो सीट है टॉयलेट सीट, उसको तुड़वा के उसकी जगह पे कम्बोर्ड फिक्स करवा देते हैं। अभी डिस्प्ले में इनके पास जस्ट ये वाइट सारी सेटिंग थी फिसन की और कम्बोर्ड्स की भी। लेकिन घर आने के बाद ना मेरा थोड़ा-सा इरादा चेंज हो गया कि मैं सोच रही थी कि चलें वाइट में ले लेते हैं और वाइट वाले जो वॉशरूम की सेटिंग है ना, उसमें इसको सेट करवा देते हैं। तो इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी में यहाँ पे थे और इनकी भी अच्छी खासी रही थी। यानी अगर आप किसी लोकल शॉप से जाके ये इस तरह के कमोड लेते हैं ना, परचेज़ करते हैं, तो आपको वहाँ से आई थिंक 6-7 हज़ार से स्टार्टिंग में मिल जाएँगे। लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी रही थी इनकी, आई थिंक 20 हज़ार से ऊपर भी जा रही थी इनकी प्राइसेस। और अगर प्राइसेस इतनी अच्छी हैं तो फिर क्वालिटी भी ऑब्वियसली अच्छी ही होगी इन सारी चीज़ों की। तो इस वजह से यहाँ पे हम आए थे ताकि इधर से कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर लें। और अभी ये वॉशरूम की सेटिंग जारी है साथ में, और साथ में कुछ एक्सेसरीज़ और भी देखनी, तो इसी वजह से हम इनके एक और फ्लोर की तरफ आ रहे थे। क्राउड यहाँ पे होता है, कवर करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि जो चीज़ें कवर हो सकें वो तो करें। तो अब दूसरी साइड पे हम जा रहे थे किचन एक्सेसरीज़ और वॉशरूम एक्सेसरीज़ की तरफ। तो बहुत ही अच्छी जगह मुझे ये लगी है जी, बहुत ही अच्छी प्लेस है। अगर आप भी अपने घर के लिए इस तरह की चीज़ें लेना चाहें तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। अब ये हमें यहाँ पे दिखाने आए थे जी वैनिटीज़ वॉशरूम के हवाले से। अगर आप फैंसी वैनिटीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह की वैनिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी लाइफ अगर आप चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जो घरों की वीडियोस अगर आप देखते हैं ना, तो उसमें इस तरह की वैनिटीज़ ही यूज़ होती हैं वॉशरूम्स के अंदर। तो सारी इन्हीं जगहों से वो लोग लेते हैं और इसी तरह के जो जगह है वहाँ से ये इनकी सिलेक्शन होती है। और अगर आप भी एक दफ़ा ही घर में बहुत ही प्यारी इस तरह की चीज़ें इंटीरियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। ये भी वेंटीज़ हैं, वेंटीज़ की शेप है, यानी बेसन की जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। इसको बेसन ही कहा जा सकता है। ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट चल रहा है सब कुछ, तो इसी वजह से अब इस तरह की चीज़ों का ट्रेंड है, तो ट्रेंडिंग में है ये सारी चीज़ें। आप जब इस तरह के बड़े घरों में जाते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जी, ये आ गए हैं वॉशरूम की एसेसरीज़, और वॉशरूम की एसेसरीज़ इनके पास अच्छी खासी थी। और मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि मुझे वो टैब मिले, यानी मिक्सर मुझे डबल मिले किचन के लिए, और वो भी लीवर में मुझे चाहिए था। कि एक लीवर में मैं मंगवा चुकी हूँ ऑनलाइन, और उसकी इंशाल्लाह जल्दी अनबॉक्सिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं कोशिश कर रही थी कि वो अगर सेट हो जाए ऊपर वाले किचन में सिंक के साथ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अदरवाइज़ उसकी अनबॉक्सिंग करके मैंने रखी हुई है, और मैंने मंगवा के रखा हुआ है ऊपर वाले किचन के लिए। और अब मैं यहाँ से कोशिश कर रही थी कि मुझे यहाँ से कोई अच्छा सा मिक्सर, डबल मिक्सर मिल जाए, यानी हॉट एंड कोल्ड। ये दिखा रहे थे जी, ये भी मैं इनसे पूछ रही थी कि ये तो किचन के लिए, सिंक के लिए नहीं यूज़ होती। फिर उन्होंने कहा था हाँ, ये सिंक के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। थोड़ी-सी फैंसी टैब्स हैं, इनको मूव भी कर सकते हैं, तो बहुत ही प्यारी टैब्स हैं। और माशाल्लाह इनकी प्राइस भी अच्छी खासी जो है ना मुनासिब भी है, यानी टैब के हवाले से बहुत अच्छी खासी इनकी प्राइस थी। जितनी अच्छी इनकी लुक नज़र आ रही थी ना, उतनी ही अच्छी इनकी प्राइस भी थी। और साथ में मैं ना ये वैनिटी का पूछ रही थी इनसे कि ये वैनिटी का बता दें कि ये जो बैक में मिरर है ये किसके साथ है, कहाँ पे लगेगा। उन्होंने बताया था कि ये जो वैनिटी है इसके साथ पड़ी हुई वॉशरूम में बेसन की जगह पे यूज़ होगी, और उसकी बैक साइड पे ये मिरर लगेगा। और साथ में कुछ और भी वैनिटीज़ यहाँ पे फैंसी पड़ी हुई थी। जिनको ब्लैक एंड वाइट में बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद है, एलिगेंट लगती हैं, वो इस तरह की सिलेक्शन कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी इनकी कि इनके ऊपर इनकी प्राइसेस भी मेंशन थी, और काफ़ी ज़्यादा इनके पास ये एक्सेसरीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी किचन के हवाले से और वॉशरूम के हवाले से। जी, अभी वॉशरूम के हवाले से ये एक्सेसरीज़ दिखा रहे थे, तो एक ये जो एक्सेसरी है ना बहुत ही अच्छी मुझे लग रही थी। यानी ये आपको नज़र आ रहे हैं सामने डिवाइस, ये हॉट एंड कोल्ड एयर होती है इसके अंदर, और हाथों को खुश करने के लिए यूज़ होती है। ये भी मोस्टली आपने होटल्स में या रेस्टोरेंट में देखी होगी। अच्छा जी, ये था आज का हमारा विज़िट शारजा टाइल्स वालों का। यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमें अच्छी लगी, लेकिन हम ये भी सोचे थे कि कुछ और जो शोरूम्स हैं वो भी विज़िट कर लें। इसके साथ ही पाकिस्तान की जो टॉप टाइल्स हैं, मास्टर टाइल्स, वो भी थी। बिल्कुल इसके साथ वो शोरूम था, लेकिन उधर का हमने विज़िट नहीं किया। हम आगे थे नेक्स्ट शॉप्स की तरफ।
इससे थोड़ा सा आगे हम जब गए ना, तो आगे से ये मार्केट स्टार्ट हो गई थी टाइल्स वाली। इसके ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी कि इनके क्या क्या नेम है, यानी शॉप्स के बाहर क्या नेम लिखे हुए हैं, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा सा कवर करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे आके हम देख रहे थे टाइल्स को, यानी हमने सोचा कि इनके कलर और जो डिज़ाइन है वो कुछ आगे भी देख लिए जाएं ताकि हमें सिलेक्शन करने में आसानी हो। अभी हमने इनसे भी फ्रंट एलिवेशन की देखी है ना, तो इन्होंने हमें अपने दूसरे शोरूम की तरफ भेजा था, जो आई थिंक दूसरी साइड पे था। तो यहाँ से हम फिर मूव हो गए थे इनके शोरूम की तरफ, जहाँ पे इन्होंने कुछ अच्छी खासी कलेक्शन लगाई हुई थी। ये हम आ गए हैं जी इनके शोरूम के अंदर, और यानी इन्होंने बहुत अच्छी ज़बरदस्त इनके पास कलेक्शन थी। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना था और ऊपर अच्छी खासी इनकी रेंज थी, और वही हमने देखनी थी, और यहाँ से कुछ सिलेक्शन हम कर रहे थे। और बाकी इन्होंने भाई का नंबर ले लिया था, और उसके ऊपर अच्छी खासी डिज़ाइन जो है वो हमें बाद में सेंड भी कर दिए थे कि अगर आप घर जाके कुछ सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ मैं कवर भी कर रही थी। और अगेन यहाँ पे कुछ बड़े ही प्यारे डिज़ाइन मुझे किचन के लिए और वॉशरूम के लिए भी नज़र आ रहे थे, और फ्रंट एलिवेशन के भी अच्छे खासे डिज़ाइन थे यहाँ पे। अब फ्रंट एलिवेशन में हमें जो डिज़ाइन पसंद था, अब यहाँ पे हम देख रहे थे कुछ डिज़ाइंस, वही जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि ना बहुत ज़्यादा डार्क ना बहुत ज़्यादा लाइट कॉम्बिनेशन में चाहिए था हमें कलर, यानी मिक्स जो कॉम्बिनेशन है उसमें कलर चाहिए था। तो वही हम अभी सिलेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे भी मुझे किचन के बहुत ही प्यारे डिज़ाइन नज़र आ रहे थे, और मेरी कोशिश यही थी कि अब इस तरह के जो डिज़ाइन है वो नीचे वाले किचन के लिए सिलेक्ट करें, ना कि वो जो हमने मोटिव लगाए थे। मोटिव जैसे हमारा टूट गया था एक मोटिव, तो वो बस उस तरफ देख के मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही थी कि इस तरह के फ्लावर में कुछ डिज़ाइन नज़र आ रहे थे मुझे किचन के लिए, तो मैं किचन के लिए यहाँ से सिलेक्शन कर लूँ। अब इंशाल्लाह ये कैप्चर करके मैं ले आई थी, और इधर से मैंने इसके कुछ एसएस यानी स्क्रीनशॉट भी ले लिए थे। और जब नीचे सिलेक्शन करेंगे हम किचन के लिए, तो फिर मैं सिलेक्ट करके इधर से दे दूँगी कि ये वाला ले आएँ फाइनल। किचन का और वॉशरूम का इतना ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा टाइल्स नहीं लगती, लेकिन फ्रंट एलिवेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइल्स चाहिए थी अपने घर के फ्रंट एलिवेशन के लिए। तो वहाँ पे अब सिलेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप जब लेने जाते हैं ना, वैसे तो कोई चीज़ पसंद नहीं आती, अगर पसंद आ जाए तो उनके पास अगर वो पीछे शोरूम के ऊपर भी कॉल करेंगे तो उतनी क्वांटिटी में वो आपको चीज़ नहीं मिलती। तो यही प्रॉब्लम हमें फेस अभी करनी पड़ी थी कि जो हमें पसंद आ रही थी तो वो यहाँ से मिल नहीं रही थी। हम बाकायदा ये कॉल करके पूछ रहे थे अपने हेड ऑफिस में या फिर शोरूम में, यानी फैक्ट्री में पूछ रहे थे कि ये वाला डिज़ाइन अगर मिल जाए, लेकिन यहाँ से नहीं मिल रहा था। ये ग्रे स्टाइल में मुझे कुछ चाहिए था, तो ग्रे में भी मैं देख रही थी, और इसके अलावा ये वाला जो स्टाइल है ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये है जी किचन और वॉशरूम के हवाले से कुछ यहाँ पे भी डिस्प्ले में थी। और अब कोशिश तो यही है कि बहुत ही सोच समझ के नीचे वाले किचन के लिए और नीचे वाले वॉशरूम के लिए सिलेक्ट की जाएँ। मेरी इस दफ़ा कोशिश है कि इंशाल्लाह इस तरह का जो गोला है ना नीचे वाले किचन में और वॉशरूम में हमने ज़रूर लगवाना है टाइल्स के अंदर। इससे पहले जो ऊपर वॉशरूम में और किचन में लगे हैं उसके अंदर गोला नहीं लगा। अब फ्रंट टेलीविज़न के लिए भी एलुमिनियम यानी स्टील का मैंने गोला मंगवा लिया था। अब आ गए थे जी हम नेक्स्ट शोरूम की तरफ, और बाहर निकलते वक्त मैंने इसका नाम देखा था, तो इसका नाम था आई थिंक सैफी टाइल्स। और इस शोरूम पे भी बहुत ही प्यारी चीज़ें देखने को मिल रही थी, और मैं इनकी साथ साथ प्राइसेस भी पूछ रही थी कि मुझे ना फ्रंट टेलीविज़न में स्टील में ऐसा स्टील में जो माशाल्लाह लाकू अता बिल्ला ना वो पूरी आय चाहिए थी, लेकिन इनके पास माशाल्लाह तो डिस्प्ले में था, लेकिन लाकू अता बिल्ला नहीं था, वो हमें ऑर्डर पे बनवाना पड़ना है। मैं चाह रही थी कि अगर वो पूरा मिल जाए, तो फिर मैं इनसे उसकी प्राइस भी पूछ रही थी। प्राइस रेंज आई थिंक 8 to 9,000 तक उसकी प्राइस है, वो बनवाने में लगेगा और ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा। और ये मैं देख रही थी, साथ में कुछ ऑनर जो हैं वो हमें डिज़ाइन भी दिखा रहे थे फ्रंट टेलीविज़न के हवाले से, और यहाँ से भी अभी हम सिलेक्शन कर रहे थे, देख रहे थे कि अगर इधर से कोई डिज़ाइन हमें पसंद आ जाए। ये जो बैक पे डिज़ाइन है ग्रे में, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये मैंने आपको दिखाया था शारजा टाइल्स पे भी यही सेम ये लगा हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा लाइट में था। और बाकी ये वाली जो डिज़ाइन है, ये वाला जो फ्लावर में है, ये मुझे ना किचन के लिए बहुत अच्छी लगी हैं नीचे वाले किचन में। और इसके अंदर ये गोला भी इंशाल्लाह ज़रूर फिक्स करवाना है। अगर ये वाली सिलेक्ट होगी तो फिर नीचे वाले किचन में ये लगवा लेंगे। ये वॉशरूम के हवाले से हैं, सेम इसी तरह का बेसन हमारा नीचे वॉशरूम में फ़िक्स है, तो फिर उसी हवाले से फिर हमने टाइल्स भी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी टाइल वहाँ पे अच्छी लगेंगी। अच्छा, इस शोरूम पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, वॉशरूम के हवाले से भी और किचन के हवाले से भी। अब मैं यहाँ से इनसे ना सिंक का भी पूछ रही थी, और मैं इनसे बाकायदा पूछ रही थी कि इसके ऊपर ये जो मोटिव्स लगे हैं उसके ऊपर जो ग्लास लगा होता है, अगर टूट जाए तो फिर क्या हम उसको रिप्लेस करवा सकते हैं।
फिर ये जो ऑनर है ना, ये कह रहे थे कि नहीं, अगर एक दफ़ा ग्लास टूट जाए ना तो फिर अगेन ग्लास जो है ना वो नहीं लगेगा, क्योंकि ग्लास ऊपर फिक्स होता है। तो अगर ग्लास उतरेगा, वो नीचे पेस्ट किया होता है, तो फिर वो नीचे से जो टाइल है, मोटिव है, वो भी ख़राब हो जाता है। अब मैं इनसे यही पूछ रही थी कि इसका ग्लास अगर रिप्लेस हो जाए तो मैं उस टाइल का जो मेरे पास पड़ी हुई थी ना, वो उसका मैं रिप्लेस करवा लूँ, ये अगेन उसको असेंबल करवा लूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक दफ़ा टूट गई तो समझे सारी टाइल बेकार है। और बाकी इनके पास किचन एसेसरीज़ भी थी, और ये अगेन वही मोटिव्स हैं, सेम वही ग्लास वाले। तो मोटिव्स तो मेरी अब कोशिश होगी कि मोटिव सेलेक्ट ना हो। अच्छा जी, अभी तक सिंक की सिलेक्शन भी नहीं हुई। सिंक सेलेक्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। अब ये तो 90 के दौर का है ना, यानी 90 की दहाई का इस तरह के सिंक लगते थे, अब भी लोग लगवा लेते हैं। लेकिन मैं अपने किचन के हवाले से कुछ एक्सेसरीज़ जो मुझे ज़्यादा अच्छी पसंद हैं, यानी टैब मैंने ले ली है, अब सिंक भी अच्छा सा मिल जाए तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। देखिए, इनके पास भी अच्छी खासी टैब्स अवेलेबल हैं, और साथ में वो माशाल्लाह वाली टाइल्स भी इनके पास हैं। और साथ में अभी इनके टेबल के ऊपर किचन के हवाले से, वॉशरूम के हवाले से जो गोले हैं टाइल्स में लगते हैं, फिक्स होते हैं, वो भी पड़े हुए थे। देखिए कितने प्यारे इनके पास भी मोटिव्स हैं किचन के हवाले से, कलरफुल से, बहुत ही फंकी शेड में। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले के लेके रखे हुए थे, बहुत ही सेफ तरीके से रखे हुए थे ऊपर गैलरी में, लेकिन जब लगने लगा ना तो वो लगाते हुए टूटा है। अब यहाँ पे मैं देख रही थी सिंक अगर मुझे कोई अच्छी सी शेप का मिल जाए, लेकिन यहाँ पे वो मेरी रिक्वायर्ड जो शेप है वो नहीं थी। किचन एसेसरीज़ हैं यहाँ पे, और वॉशरूम एसेसरीज़ हैं, और अभी ये जो गोले पड़े हुए थे वो भी देख रही थी मैं। और ये बता रहे थे कि इंचज़ में इनकी चौड़ाई है, और ये ना 2 फीट का इसकी लेंथ है, 2 फीट के हिसाब से मिलेगा। और उसकी प्राइस भी डिफरेंट थी, यानी 190 या 250 तक इनकी प्राइस थी। यानी जितनी ज़्यादा चौड़ाई है उतनी ज़्यादा इसकी प्राइस जो है इंक्रीज़ हो जाती है। बहुत ही प्यारी लगते हैं जी ये टाइल्स के अंदर फिक्स हुए। वैसे बहुत ही अच्छा होता है अगर आप जाकर खुद सिलेक्ट करें और अपनी मर्ज़ी से चीज़ें जो हैं वो पसंद करके अपने घर में इंस्टॉल करवाएं। अदरवाइज़ जो चीज़ें आप वैसे ही आ जाती हैं वो इतनी ख़ास नहीं लगती जितनी अच्छी आप चूज़ करके लगाते हैं। ये देखिए जी, गोले के डिज़ाइन दिखा रहे थे जो टाइल्स के अंदर फिक्स होते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक शोरूम पीछे मैं छोड़ के आई ना, तो उसमें जो उन्होंने सेलेक्ट की हुई थी टाइल्स फिट की हुई थी, उसमें गोले नहीं थे। ये आई थिंक इस शॉप का नाम सैफी टाइल्स था, और इन्होंने ये साथ में गोले इसके अंदर फिक्स किए हुए हैं, इसके अंदर लगे हुए हैं इनकी टाइल्स में, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। जी, हमारे घर में सेम ऐसे ही बेसन पहले ही इंस्टॉल हैं, और अब जो कलर है, कलर को देखते हुए इनकी टाइल्स भी हमने सेलेक्ट करनी है। तो इंशाल्लाह टाइल्स भी बेसन के जो ऊपर डिज़ाइन है इसके हवाले से इसको देख के ही हम सेलेक्ट करेंगे। अब इन्होंने पूरे सेट बना के रखे हुए हैं, पीछे टाइल्स हैं और साथ में आगे इन्होंने बेसन जो है वो सेट किए हुए हैं, यानी जिस तरह के बेसन के डिज़ाइन है, कलर हैं, उसी तरह के उसके बैक पे जो टाइल्स हैं उनके डिज़ाइंस हैं। अच्छा जी, यहाँ तक आते हुए भी जो फ्रंट एलिवेशन के लिए टाइल्स हम देखने के लिए आए थे, वो समझ नहीं लग रही थी कि क्या सिलेक्शन की जाए, लेकिन साथ में ये भी था कि कुछ और चीज़ें भी देख ली जाएँ, ताकि सारी चीज़ें अगर लेने के लिए आएँ तो इधर से ले सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट तो बहुत ही अच्छा रहा था, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिल जाती है अगर आप इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके विज़िट करते हैं और चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब ये मैट फिनिश में थी टाइल्स, ये नहीं हमने लगवानी थी, हमने इसी तरह की सेम जो है थोड़ी सी शाइन में चाहिए थी, क्योंकि डस्ट का बड़ा मसला होता है कि एक दफ़ा अगर डस्ट पड़ जाए बारिश के साथ, वो बिल्कुल वॉश हो जाती हैं और निशान भी नहीं पड़ते। इधर से निकलते वक्त भी मैं देख रही थी फ्रंट एलिवेशन के लिए, किचन के लिए, वॉशरूम के लिए, और मुझे इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छे लगे थे, डार्क एंड लाइट का। इसके ऊपर भी फ्रंट एलिवेशन के लिए टाइल्स डिस्प्ले थी, वो देख रहे थे। और इसके साथ मुझे ये किचन के हवाले से ये वाला डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा था। इसमें इन्होंने गोला भी फिक्स किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगता है डिज़ाइन के अंदर गोला अगर आप लगा लें। अब इसका मैंने एसेस ले लिया था, इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो फिर हम ये ले लेंगे। और ये देखें जी, फ्रंट एलिवेशन के लिए टाइल्स हमें दिखा रहे थे अगेन, और बहुत ही प्यारी टाइल्स हैं। और अब ये जो ऊपर वाली है ना, सबसे ऊपर, वो आई थिंक हमारी सिलेक्शन हुई थी, वो भी बाद में, हमने पहले जो सिलेक्ट की थी वो हमें नहीं मिली थी। और सबसे ऊपर वाला जो डिज़ाइन है वो थोड़े से और कलर में हमें चाहिए था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमने सिलेक्ट किया था वो फिर पूरा सिटी देखा है, पूरे सिटी में तो वो हमें नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने कहा था 1 माह के बाद आपको मिल जाएंगी, लेकिन 1 माह नहीं था, अभी तैयारी हमारी बिल्कुल कंप्लीट थी, तो अभी हमने सेलेक्ट करनी थी और अभी लेनी थी। यानी जिस दिन हम देखने के लिए गए ना, अगर इधर से हमें कोई पसंद आ जाती तो हमने उसी टाइम सारी बुकिंग करवा के वापस आना था। लेकिन अभी मैं यहाँ से कुछ कैप्चर करने के बाद कुछ इसकी पिक्स ली थी, कुछ वीडियो बनाई थी, और फिर मैंने घर आके सिलेक्ट करना था और ऑर्डर हमने बुकिंग करवानी थी। अब सारी टाइल्स देखने के बाद ये वाली जो टाइल ऊपर नज़र आ रही है हमारी मोस्ट फेवरेट थी। इसमें थोड़ी सी शेड और थी जो हमें पसंद आई थी, लेकिन अभी यहाँ पे ये जो डिस्प्ले में थी ना, ये हमें बहुत ही अच्छी लगी थी।
इन डिस्प्ले में थोड़ा सा कलर और था जो हमने पहले सेलेक्ट की थी ना, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि हमने कौन सी सिलेक्ट की थी। और मैंने घर आके बताया था क्योंकि ये वीडियो पहले ही आ गई थी ये वाली, तो फिर मैंने कहा था ये सिलेक्ट कर लें। ये हमें बहुत ही अच्छी लगी थी, ख़ासकर मेरी पसंद थी, तो इसी वजह से फिर सबको इस तरह की लेनी पड़ी थी। और ये किसी और शोरूम की थी, पहले ही मेरे पास ये वीडियो थी, तो ये वीडियो देखने के बाद फिर मैंने ये कहा था कि आप यही ले लें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारे पास चॉइस थी और इसमें कलर भी काफ़ी अच्छे थे। अब ये ब्लैक जो चीनी लगनी थी वो ये वाली हमने सेलेक्ट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमने सेलेक्ट भी कर ली थी और फाइनल भी सब ने कर ली थी, लेकिन वो नहीं हमें मिल सकी। अब ये जो ब्लैक में है और ग्रे में है, इसके ऊपर वाली जो टाइल है ये फाइनली हमें मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये ही हमारी सिलेक्शन हुई है फ्रंट एलिवेशन के लिए, और इसके साथ ये ब्लैक का कॉम्बिनेशन हम करेंगे। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग जो फ्रंट एलिवेशन की टाइल्स के हवाले से मैंने रिकॉर्ड किया था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।